हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है कॉमर्स सेक्शन वाले जो हमारे बच्चे हैं उनका कंप्लीट अकाउंट एंड मैथ्स की सीरीज। जो हमारी सीरीज चालू हुई है आप लोग का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हैशटैग नंबर 3 पे पहुंचे। हैशटैग 1 में इंट्रोडक्शन पार्ट आपको बता दिया था, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्या टॉपिक्स है, कवर होंगे आपके सिलेबस में। बीकॉम बैफ एंड एमकॉम वाले बच्चों की बात करेंगे तो हैशटैग 3 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन चालू हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, हर एक क्वेश्चन नंबर मेंशन करूंगा ताकि एक आपको भी आइडिया चल जाए कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। अब आपको पता है सर कि मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, सेल्स की बात होती है, तो पहले मटेरियल एंड लेबर पे फोकस ज्यादा है क्योंकि ये दोनों सबके लिए मींस बीकॉम बैफ एंड एमकॉम वाले सब बच्चों के लिए ये दो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर एक कॉन्सेप्ट इसका क्लियर होना हमारा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 1 में एक सिंपल सा सम लिया था, आप लोगों को प्रैक्टिस करा के दे दिया था, क्लियर है। आज थोड़ा सा उससे एडवांस लेवल का सम लेंगे, मींस उसके आगे की कहानी सर हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। कुछ एग्जांपल्स पहले स्क्रीन पे दिखा दूं आप लोग को, क्या आएगा क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन से। चलिए क्वेश्चन स्क्रीन पे मैं ऐड कर देता हूं, कैलसी लेके बैठ जाओ, कैलसी का यूज ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर लेता हूं सर, क्लियर क्वेश्चन मेंशन है फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंसेस। मतलब अब यहाँ पे बोला नहीं है कौन से, बट बीकॉम का लेवल का क्वेश्चन है, इसका मतलब सर 3 निकालने हैं। हम लोग को पता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है, मटेरियल, क्योंकि आप लोग को ध्यान रखना बीकॉम एंड एमकॉम वाले बच्चे आप लोग का क्लियर हो सकता है, क्लियर मेंशन ना करें, सिर्फ इतना बोल दे कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंसेस, तो इसका मतलब 5 याद रखना जरूरी है, ध्यान रखना। कॉस्ट, प्राइस, यूसेज मींस क्वांटिटी वेरिएंस आप लोग का 3। अब यहाँ पे एक चीज जो चेंज होगा क्वेश्चन नंबर 1 से चेंज क्या होगा, यहाँ पे आप ध्यान से समझो। स्टैंडर्ड फॉर 4 यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट ए, स्टैंडर्ड कितना देके रखा है सर, 4 यूनिट्स का देके रखा है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर लो स्टैंडर्ड कितने का है सर, 4 यूनिट्स का है, 4 यूनिट्स का है, क्लियर है क्या, क्लियर। चलिए आगे का डिटेल पढ़ते हैं सर, क्या लिखा गया है। मटेरियल 14 kg, मतलब मटेरियल की क्वांटिटी कितना सोचा मैंने सर स्टैंडर्ड में 14, और रेट क्या सोचा सर, रेट तो हमारा है 12 पर kg, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा, टोटल आ जाएगा, कर देंगे। आगे पहले देखते हैं और क्या डिटेल है। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना सर, 21,000 यूनिट्स, एक्चुअल प्रोडक्शन कितने का है सर, 21,000 यूनिट्स का, क्लियर। क्वांटिटी क्या मेंशन कर रहे हैं सर, क्वांटिटी अगर मैं बात करूं एक्चुअल मटेरियल यूज्ड की बात हो रही है 74,000 kg, मतलब क्वांटिटी सर 74,000, क्लियर है क्या हर एक बच्चे को, क्लियर। रेट क्या देके रखा है सर, 11.80, इतनी डिटेल आपको देके रखा है। आपको एक स्टैंडर्ड दिया है, एक्चुअल दिया है, और आगे की कहानी बोला आप लोग फाइंड आउट कर लो। अब एक पहले सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे एराइज हो रहा है भाई, क्वेश्चन एक सिंपल सा क्रिएट हो रहा है कि आपने स्टैंडर्ड कितना यूनिट का सोचा था सर, 4 यूनिट, एक्चुअल कितने यूनिट का है सर, 21,000 यूनिट। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 4 यूनिट का कंपेयर मैं 21,000 यूनिट से कर सकता हूं क्या, नहीं सर बिल्कुल पॉसिबल नहीं भाई, मैंने सोच के रखा था, पहले सोच के रखा कितना सर 4 यूनिट्स, और एक्चुअल में 21,000 यूनिट्स हो रहा है, इसका मतलब है, ध्यान से समझ लो, इसी टाइप के क्वेश्चंस हमारे बनना चालू होंगे। एक हमारा स्टैंडर्ड आएगा सर, और रीजन क्यों आएगा सर, स्टैंडर्ड क्यों आएगा उसका भी रीजन आप समझो। यहां पे आपका क्वांटिटी, ये आपका रेट, और ये आपका अमाउंट। चलिए मेंशन कर दूं पहले, फिर रीजन आपको बता दूं। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्लियर है, ध्यान से सुनियो, क्योंकि 4 यूनिट्स का कंपेयर में 21,000 यूनिट से कर सकता हूं क्या सर, बिल्कुल नहीं कर सकता हूं। तो मैंने एक बेस लिया है भाई, 4 यूनिट का ये क्वांटिटी है, ये रेट है, उसी बेस पे आप एक स्टैंडर्ड निकाल दो सर कितने क्वांटिटी का, तो मैं बोलूंगा एक्चुअल 21 का हुआ है ना, तो आपको 21,000 यूनिट्स का इसके बेस पे निकालना है स्टैंडर्ड। सर कैसे निकलेगा, लॉजिक हमको समझा नहीं, तो मैं यहां पे आपको समझाता हूं। ये आपका वर्किंग नोट का पार्ट भी बनेगा, चीज ध्यान रखना।
क्लियर है? कैसे, ध्यान से देखो, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बहुत हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, ये चीज ध्यान रखो। आपका स्टैंडर्ड के रेट में कोई चेंज नहीं होता है, ये चीज भी माइंड में रख लेना, स्टैंडर्ड के रेट में कोई चेंज नहीं होता है। इसका मतलब जो यहाँ पे सर स्टैंडर्ड का रेट है ना, वही रेट आपका यहाँ कॉपी हो जाएगा। चेंज किस में हो सकता है सर? क्वांटिटी। कैसे, देखो यहाँ पे जब मैंने 4 यूनिट्स, ध्यान से देख लो, बहुत इजी टॉपिक है, जब मैंने 4 यूनिट्स के बारे में सोचा, 4 यूनिट मतलब 4 ये मार्कर बनाना है, 4 यूनिट्स बनाने के लिए क्वांटिटी कितना चाहिए सर? 14। ध्यान से देख लो, मैंने आपसे पूछा कि जब मैंने सोचा कि 4 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, 14 केजी चाहिए, तो उसी बेस पे सर 21,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, तो मुझे कितनी केजी लगेगी? तो सिंपल सा आप बोलोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, मैथ्स का टॉपिक है सिंपल सा, कि 4 यूनिट के लिए अगर 14 केजी तो 21,000 यूनिट्स के लिए कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई सर कैसे? 21,000 मल्टीप्लाई 14 डिवाइड बाई 4, कैलसी उठाना पड़ेगा, कैलसी से करना पड़ेगा आप लोग को, कैलसी उठा लो, 21,000 मल्टीप्लाई 14 और डिवाइड बाई कर दो आप 4, 73,500 यूनिट्स आ रहे हैं, 73,500 यूनिट्स। क्लियर है क्या? यहां तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। कितना क्वांटिटी सर? 73,500। जब आपको रेट पता है, मैंने पूछा जब आपको रेट पता है तो मल्टीप्लाई करके क्वांटिटी अमाउंट निकाल सकता हूं मैं सर? बिल्कुल। चलो मल्टीप्लाई कितना कर दूंगा सर? 12 किया तो 8,82,000 आ रहा है, लिख दो अमाउंट में 882। अब इसका अमाउंट आप निकाल सकते हो क्या सर? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्वांटिटी दिया है, रेट दिया, मल्टीप्लाई कर लो, 74,000 मल्टीप्लाई 11.80, 873,200, 873,200। अब ध्यान से देखो, सुनो, समझो। आपने क्या किया अभी तक का जो कॉन्सेप्ट, जिस बच्चे को नहीं समझा होगा फिर से समझो, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको बनेंगे। क्या किया हम लोग ने सर? स्टैंडर्ड दिया था, हमेशा स्टैंडर्ड ना आपको कम यूनिट का देगा, एक्चुअल कुछ और देगा, तो उसी स्टैंडर्ड के बेस पे सेकंड स्टैंडर्ड हमको रखना पड़ेगा। कैसे? ध्यान से देख लो, रेट हमेशा कॉमन रहेगा भाई, रेट में कोई चेंजेस नहीं होगा। जो आपने सोचा था स्टैंडर्ड, वो चाहे 4 क्वांटिटी को लेकर सोच लो, 4 यूनिट को लेकर सोच लो, या फिर 10,000 यूनिट का सोच लो, 14,000 यूनिट का सोच लो, उसमें कोई फर्क नहीं आने वाला, रेट हमारे सेम होंगे। बट 4 यूनिट बनाने के लिए 14 केजी, तो भाई 21,000 के लिए कितना? हमेशा इसी तरीके से वर्किंग करके दिखा देना। जब आपका ये स्टैंडर्ड रेडी हो जाए तो इसको कट कर देना। कट करना मींस एग्जाम में नहीं कट करना है, समझा रहा हूं कॉन्सेप्ट आपको। क्लियर है? मींस अब इसका काम नहीं भाई, अब ये दोनों को कंपैरिजन आपको करना है। क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए हर एक बच्चे का। तो पहला कॉन्सेप्ट मैंने पूछा आपसे, क्या पूछा जाता है हमेशा? तो हर कोई स्टूडेंट बता सकता है सर, पहले हमेशा आता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, इसका मतलब सर सिंपल सा है, कॉस्ट में कितने का चेंज हो रहा है वो आपको बताना है। तो हमेशा सर आपने बताया था स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल कॉस्ट कर दो, सीधा सीधा आंसर मिलेगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट आया सर यहाँ पे दिख रहा है 882 माइनस एक्चुअल कितना दिख रहा है सर? 873,200 माइनस कर दो। माइनस करने के बाद कितना आंसर आ रहा है सर? 8,800। प्लस में आया तो क्या लिखता हूं सर? फेवरेबल लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? फेवरेबल लिखा जाता है। क्लियर है क्या? क्लियर होना चाहिए। अब कॉस्ट, कॉस्ट मतलब टोटल, टोटल क्वांटिटी प्राइस का मल्टीप्लाई करके तो कॉस्ट निकलता है। अब कॉस्ट के अंदर ये 2 पार्ट हमारे आते हैं, कौन कौन से सर? पहले तो प्राइस, सेकंड हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अब आपको बताना पड़ेगा प्राइस में कितने का वेरिएंस हुआ है। तो सिंपल सा फॉर्मूला, क्या आपने बताया था सर? प्राइस में कितने का वेरिएंस हुआ, तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड हमेशा आगे रहता है, ये चीज भी ध्यान रखना, क्योंकि स्टैंडर्ड से कंपेयर तो आप कर रहे हो। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई एक्चुअल क्वांटिटी।
एक्चुअल क्वांटिटी क्यों लिया, हैशटैग नंबर 2 में अच्छे से बता दिया कि एक्चुअल क्वांटिटी क्यों आता है, प्राइस में कितने का चेंज हुआ है, और एक्चुअल क्वांटिटी हम लोग ने जितना यूज किया, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है सर, सब बच्चों को दिख रहा होगा, माइनस एक्चुअल प्राइस कितना है सर, मल्टीप्लाई एक्चुअल क्वांटिटी कितना है सर, एक्चुअल क्वांटिटी आपको दिख रहा है यहां पे, चलो माइनस करके मल्टीप्लाई ले लो 74,000 से और आंसर बता दो क्या आ रहा है। फेवरेबल में ये भी आंसर आपका आएगा, प्राइस की बात करूं मैं 14,800 आ रहा है आपका, 14,800 फेवरेबल आ रहा है। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। लास्ट हमारा सर टॉपिक क्या बचा है इसमें, थर्ड टॉपिक जो इसमें आपका बच रहा है क्या बचा सर, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, जिसको हम लोग क्वांटिटी वेरिएंस भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं सर, क्वांटिटी माइनस होगा और हमेशा सर स्टैंडर्ड आगे होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट आएगा। क्लियर है, ऑलरेडी हैशटैग 2 में अच्छे से बताऊं कि इसका लॉजिक क्या है। अब मैं बात करूं, आपसे पूछूं स्टैंडर्ड क्वांटिटी मेरा कितना है सर, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मेरा सर है 73,500 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी आपकी कितनी है सर, 74,000 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट आपका क्या है सर, स्टैंडर्ड रेट आपका कितना है। चलो कैलसी का यूज करो आप लोग, तो देख के लग रहा है सर माइनस में आने वाला है, एडवर्स में आएगा 73,500 माइनस 74,500 माइनस ए पे हो गया, मल्टीप्लाई कर दो और फाइनल आंसर बताओ सर 6,000 एडवर्स आ रहा है आपका, 6,000 एडवर्स। और आपको बोला था कि आप वेरीफाई भी कर सकते हो, वेरिफिकेशन यहां पे आपको करके दिखा देता हूं, वेरिफिकेशन, क्योंकि ये कॉस्ट का ही ना, कॉस्ट के ही दोनों पार्ट है भाई। कॉस्ट मतलब टोटल होता है, टोटल में दो चीजें हमारी आती है सर, प्राइस आता है, क्वांटिटी आता है, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई करके तो मैंने कॉस्ट निकाला है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं भाई कॉस्ट वेरिएंस जो हमारा आता है ये दोनों को प्लस करके आता है, यहीं पे आप समझ लो। क्लियर है, दोनों को प्लस कर दो, इतना आ जाएगा, ये चीज कॉस्ट वाला आ जाएगा। कैसे सर, देखो 14,800 फेवरेबल है, माइनस कर दूंगा एडवर्स, क्योंकि एडवर्स में हमारा होता है माइनस, 14,800 से माइनस कर दूंगा, 6,000 आ जाएगा, 8,800 फेवरेबल मींस हमारा आंसर राइट है। क्लियर है, क्योंकि देखो वेरिफिकेशन में हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। क्लियर है, तो ये आपका कितना है सर, बिल्कुल दिख रहा है 8,800 है। मैंने आपसे पूछा ये प्राइस कितना आपका दिख रहा है, 14,800 प्लस कितना है सर, ये माइनस में आपका रहा है 6,000, ब्रैकेट में आप दिखा सकते हो, तो 8,800 ये माइनस कर दोगे तो ये भी आपका 8,800 आ जाएगा। और एग्जाम में इस तरीके से आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हो कि अगर कॉस्ट के इक्वल में आ रहा है दोनों का प्लस, तो इसका मतलब आपका आंसर राइट है, क्योंकि इसका लॉजिक समझा चुका हूं। जिस बच्चे को अभी भी लॉजिक नहीं समझ रहा, कमेंट पर ऐड करना, अगली वीडियो में भाई दूसरा तरीका, दूसरा मेथड या फिर और डिटेल में थोड़ा सा बता दूंगा कि कॉस्ट का ये दोनों का प्लस करने पे क्यों आता है, या फिर कॉस्ट का इन दोनों के साथ कैसा रिलेशन है। मैंने बोला कॉस्ट मतलब होता है टोटल, कॉस्ट आपने निकाला कैसे, ये जो कॉस्ट आया निकाला कैसे सर, दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब क्वांटिटी और रेट का रिलेशन है, क्वांटिटी और रेट या फिर प्राइस में बोल सकता हूं इसका रिलेशन है भाई, इसीलिए दोनों का प्लस करके हमारा कॉस्ट आता है। क्लियर है, किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट हुआ होगा कमेंट में ऐड कर दिया करो कि सर कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक रिपीट कर दूंगा या फिर उस टॉपिक पे थोड़ा सा और डिटेल में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर है, क्लियर होने चाहिए, इसी टाइप्स के सम आएंगे बीकॉम लेवल को, बैफ लेवल को भी यही टाइप बचेगा। सभी भी और भी एडवांस लेवल है, इतने सिंपल ही नहीं बनने वाले, अभी और भी टाइप्स आप देखोगे, एडवांस लेवल देखोगे मटेरियल में, बट बता रहा हूं कि ये तीन के साथ में ना इनलाइन मिक्स ऐड होगा, जो कि आगे प्रैक्टिस करवाऊंगा, टेंशन नहीं है, पहले ये तीन निकालना अच्छे तरीके से सीख लो, ये तीन आगे तो आगे के दो भी इजी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। क्लियर है, चलिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे कमेंट ऐड करो, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक शेयर करते रहो, ताकि हर एक बच्चे को इस चैनल के थ्रू बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता रहे अकाउंटिंग का एंड मैथ्स का। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।